बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की। हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। आप लोग बाबा और माँ के बहादुर शिष्य हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवानों के साथ नौजवानों की तरह सरसैया घाट से, कानपुर से गंगा जल लेकर के और करौली शंकर महादेव धाम पद यात्रा पैदल चल के आए। बहुत साहस का, बड़े साहस का। और भीगते हुए पानी में, भीगते हुए पानी में, बरसते पानी में आपने यात्रा की। 6 घंटे 7 घंटे जिसके जैसे कदम थे आपने यात्रा की, और इसके लिए आप लोगों को दरबार ने अलग से पुण्य भी दिए हैं। दरबार समय समय पे किसी न किसी बहाने से आप में पुण्य बांटता ही रहता है। मैं तो बहुत थोड़ा विचलित था पहले कि अब बच्चे होंगे, तमाम महिलाएं हैं। और पानी जब 3:30 बजे यहाँ रात में रुद्राभिषेक जब हमने शुरू किया अपने ब्राह्मण देवताओं के साथ, सारे दरबार के बाबा के भक्तों शिष्यों के साथ, उसी समय से ही जल बरसना शुरू हुआ। और प्रातः तक रुद्राभिषेक समापन तक 7:30 बजे तक अनवरत वर्षा होती रही। खूब मूसलाधार पानी गिरता रहा, ज़बरदस्त तरीके से। तो ये सोचता रहा मैं सुबह कि सब लोग वहाँ से कैसे आएंगे, सरसैया घाट से आप लोग चल के, इतने लोग कांवड़ लेकर के, जल लेकर के कैसे आएंगे। लेकिन अदम्य साहस है आपका, अदम्य भक्ति, अदम्य श्रद्धा, अगाध श्रद्धा है। इसके लिए हमारे जो प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं सुबोध चोपड़ा जी, और छत्तीसगढ़ से विवेक रमन जी, और भी तमाम साथी, सब उनके पूरी टीम शंकर सेना की एक पैर पे खड़ी रही आपकी सेवा के लिए, आपके साथ साथ। इन सब के दिशा निर्देशन में आप लोग यहाँ आए। मुझे लग रहा था अगर हम आह्वान करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आप लोगों का स्वयं का आयोजन था जिस पर आप चल के यहाँ तक पहुँचे। कोई दरबार की ऐसी कोई बड़ी योजना नहीं थी। दरबार आह्वान करता तो फिर बहुत बड़ा आयोजन होता है। और हम प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपने ज़िले के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा काफ़ी संवेदनशील क्षेत्रों से गुजर के आई। लेकिन आप चूँकि बहुत अनुशासित हैं, इसलिए कोई समस्या होनी भी नहीं है। तो एक बार तो परमिशन निरस्त हो गई थी, लेकिन फिर मुझे किसी बड़े अधिकारी का, ऑफिसर्स का फ़ोन आया
उनको ये नहीं था कि ये दरबार के ही लोग हैं। जब उन्हें पता लगा कि ये आपके ही लोग हैं दरबार के, तो फिर से आपको परमिशन दी गई तुरंत आधे घंटे में। आपकी इतनी सुंदर छाप है अनुशासन की, अनुशासन की बहुत बड़ी छाप है आप सबकी। दरबार की छाप आप सब की वजह से है कि बड़े अनुशासन में आप क्रम से एक के पीछे एक आराम से चलते हैं। कोई हल्लड़ गुल्लड़ नहीं, कोई अराजकता नहीं, एकदम आनंद में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको श्रावण मास की, इस सावन के महीने की। सावन का महीना हमें पूरे बाकी के 11 महीने शक्ति देता है। जैसे नवरात्रि आते हैं तो अगले 6 महीने के लिए आपको चार्ज कर देते हैं, रिचार्ज करते हैं। सावन का महीना आता है तो पूरे 11 महीने के लिए आपको चार्ज करते हैं। तो आपकी जो भोले की भक्ति है और भोले की जो शक्ति है, दोनों समाई हुई है, इसलिए आप में पूर्णता का आभास है। और उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए हम इस संपूर्णता में अनुशासन के साथ गति करते हैं, तो हम पूर्णता तक पहुंच पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अभी हम गठनशील हैं और गठन पूर्णता के लिए हम सक्रिय रहते हैं। तो गठन पूर्णता के अर्थ में हम गठनशील बने हुए हैं, हम प्रयास करते हैं, हम क्रियाशील हैं और क्रिया पूर्णता के लिए सक्रिय रहते हैं। तो आप सभी जितना प्रेम करते हैं बाबा और माँ से, शायद ही कोई करता होगा जितना आप प्रेम करते हैं। और बाबा माँ का भी प्रेम आप पे लुटता ही रहता, वो तो लुटाते ही रहते हैं आप पे प्रेम। अभी देश के कई बड़े शहरों में, सभी जगह, छोटे छोटे गांव में भी लोगों ने आज के दिन तमाम आयोजन किए। आज 4 अगस्त को पुणे में भी हुआ कार्यक्रम, गुजरात में भी हो रहा था, बेंगलोर में भी, और मुंबई में हुआ। ऐसे तमाम शहरों में तमाम सब लाइव कार्यक्रम चल रहे थे। तो हम थोड़ा व्यस्त थे दरबार में, आप लोगों से मिलने में व्यस्त थे। लेकिन फिर आखिर में एक कार्यक्रम गुजरात में जो चल रहा था, उसमें जूम मीटिंग फिर सब लोग जुड़े। मैंने वहाँ भी वही कहा और जो यहाँ कहना चाहता हूँ कि तिथि कोई भी हो, महत्व तो तिथि का नहीं है। इस सावन ये जो तिथि है एक माह की, इसका कोई महत्व नहीं है। किसी का बर्थडे हो, चाहे कोई हम लोग तिथि मनाते हैं, प्रयोजन के अर्थ में, तिथि का कुछ अर्थ नहीं, प्रयोजन के अर्थ में हम जो काम करते हैं वही सृष्टि के लिए होता है, और वही हम मनाने के लिए तिथि का आयोजन करते हैं, तिथिवार कार्यक्रम करते हैं। तो सबसे बड़ा जो है प्रयोजन है कि प्रयोजन क्या है इस तिथि में हमें करने का कोई कार्य। तो जो हम प्रयोजन मान करके और तिथि में मनाते हैं तो आपका सार्थक होता है कार्यक्रम। अगर आपके पास कोई प्रयोजन नहीं है, केवल आपने अगरबत्ती जलाई, धूप बत्ती जलाई, दीपक जलाए, टीका लगाए, एक दूसरे को माला पहना दी, काम खत्म हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। प्रयोजन के साथ तिथि हो। हमारे महापुरुषों ने प्रयोजन के साथ तिथियों की घोषणा कर रखी पहले से। हर तिथि के साथ एक प्रयोजन है, हर दिन के साथ एक प्रयोजन है, हर क्षण के साथ एक प्रयोजन जुड़ा हुआ है। अगर इस धरती पे घास का तिनका पैदा हो रहा है तो उसके पीछे उसका प्रयोजन है। अगर इस धरती पे अमृत पैदा करने वाले पौधे हैं तो जहर देने वाले पौधे भी हैं जिनके अंदर भीषण जहर है,
उसका जरा सा फल चख ले तो मर जाए आदमी, वो भी प्रयोजन के अर्थ में है, वो भी मानवता के लिए है। मानवता के विरुद्ध जहर भी नहीं पैदा होता धरती पे। मानवीय व्यवस्था है ये पूरी सृष्टि के लिए है। हर चीज एक दूसरे के सहयोग में है, कोई चीज एक दूसरे का विरोध नहीं करती। पूरी सृष्टि में सब एक दूसरे का सहयोग करती हैं, सब कुछ सह अस्तित्व में है, हर चीज एक दूसरे का सहयोग करता है। तो प्रयोजन के साथ में अगर ये जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं हमारा, तो उसके पीछे प्रयोजन जोड़ लीजिए तो आज की तिथि का महत्व बढ़ जाएगा। तो हम सब यहाँ संकल्प लेके जाएं, अपने हृदय में संकल्प करें बाबा माँ से कि हम अपने जीवन काल में 100 पौधे जरूर लगाएंगे। अपने पूरे जिंदगी में 100 पौधे तो लगाएंगे ही लगाएंगे। वो पौधा चाहे जहाँ लगाए हम धरती पे, वो हमारे लिए होगा, वो सबके लिए होगा। ये सबकी संपत्ति है, ये सबके लिए है। प्रकृति सबकी है, सबके लिए। हम भी प्रकृति हैं। अभी मनुष्य क्या करता है, अपने को प्रकृति से अलग मान के देखता है कि सारा पदार्थ जगत, सारा वनस्पति जगत, सारा जीव जगत, सब पशु पक्षी जीव जगत, ये सब हमारे लिए है। अपने को प्रकृति से बाहर मानता है। मनुष्य भी एक प्रकृति है, ये भी ईश्वर की एक कृति है। हम आप सब ईश्वर की कृति हैं। हम सब प्रकृति हैं। सब एक दूसरे के सहयोग के लिए हैं, एक दूसरे का दोहन और शोषण करने के लिए नहीं है। मनुष्य में यही भ्रम पैदा हुआ कि ये सब मेरे लिए है, इससे शोषण की भावना पैदा होती है। अगर ये भाव आए कि मैं सबके लिए हूँ, सब मेरे लिए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए हैं, तो फिर संबंध दिखता है, फिर भाव जुड़ता है, और फिर शोषण और दोहन नहीं होता है। फिर पोषण होता है, फिर संरक्षण होता है, फिर संवर्धन होता है, और फिर आप सदुपयोग कर पाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो ये संकल्प लेके यहाँ से उठना है कि हम अपने पूरे जीवन काल में 100 पौधे जरूर लगाएंगे। चाहे घर में लगाएं, घर के आंगन में कुछ लगाएं, घर के बाहर लगाएं, जंगल में जाके लगाएं, और कहीं आप ज़्यादा समृद्धशाली हैं, समृद्ध हैं, तो आप 100 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। 100 पे रुकना नहीं है। हर बार 100 लगा के भूल जाओ, फिर अगली बार 100 लगाओ, 100 लगाओ, फिर भूल जाओ, फिर अगली बार 100 लगाओ। ऐसे लगाते ही चले जाओ पूरे जीवन। कमल खिलाओ, जगह जगह कमल खिले, जगह जगह पुष्प खिले, जगह जगह वृक्ष हो, जगह जगह हरियाली हो, आनंद हो, और पूरा संगीतमय वातावरण हो। हम हरियाली देखें, पहाड़ देखें, जंगल देखें, पशु पक्षी, सब कुछ देख करके आनंदित होते हैं। ये आनंदित होने के लिए, आनंद में जीने के लिए है। हम अपने आनंद को मिटाने पे तुले हैं। पहाड़ काटो, जंगल काटो, धरती खोद डालो, खोद के तेल निकाल डालो, कोयला खोद के निकाल डालो, सब निकाल के बाहर ऊपर रख दो। जो प्रकृति ने अंदर छुपा के रखा है अपने गर्भ में, ये गर्भ से निकाल के सब बाहर रख दे रहे। निकाल के रख नहीं दे रहे, उसको जला भी दे रहे, आग भी लगा दे रहे। महाप्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तमाम प्रकार के प्रदूषण पैदा होते हैं, तमाम प्रकार के रोग पैदा होते हैं। आप देखते होंगे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा उम्रदराज लोग हैं हमसे, हमारी उम्र वाले लोग, तो देख पाते होंगे कि उनके बचपन में ये हवा और पानी कैसे थी। आज ये हवा पानी कहाँ पहुँच गया। आज हवा पानी गायब हो गए, गायब हवा पानी। अब मौज पानी चल रहा है। देखो कब तक चलता है मौज पानी, हम लोग भी देखेंगे। तो पौधों को संरक्षण देना है जहाँ तक दे सकें। कोई काटने की कोशिश करे तो उसको बचाना है। ये भी पौधे को लगाने से ज़्यादा बड़ा काम है कि आप प्रकृति के दोहन को निवेदन पूर्वक किसी से कह करके रोक सकें, समझा सकें। तो ये भी पौधे को लगाने से बड़ा काम है कि आप जंगल को कटने से बचा सकें, पहाड़ों को कटने से, टूटने से बचा सकें, धरती खोदने से बचा सकें। ये आप कर पाएँ तो इससे छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। तो प्रकृति के संरक्षण में हम सबको रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हम एक पेड़ काटते हैं तो पूरे धरती की जितनी भी मानव जाति है, जितने जीव जगत हैं, जितना भी पूरा संसार बसा हुआ है, इस सब का पेड़ कटता है। सबकी प्राण ऊर्जा में कटौती होती है।